नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ढोल में पोल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे देश में जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि हुए हैं, उनके जन्म के समय में, उनके जीवन चरित्र के संबंध में तमाम बातें बढ़ा चढ़ाकर, चमत्कृत बातें जोड़कर उनके जीवन को बहुत चमत्कृत जादू भरा बना दिया जाता है। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस तथ्य से अछूते नहीं रहे। उनके भी जीवन को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया जाता है। यद्यपि हमने जो पढ़ा है पाठ्यपुस्तकों में और इससे पहले पिछली रामचरितमानस में, उसमें इतना नहीं दिया था, लेकिन आज जो मेरे हाथ में ये रामचरितमानस है, नया संस्करण है, ये गीता प्रेस गोरखपुर का ही है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस। इसमें अंतिम पृष्ठ पर गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कुछ बातें बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णित की गई हैं और कुछ बातें रामचरितमानस के बारे में भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णित की गई हैं। लिखने वाले का कोई नाम पता नहीं है, किसने ये लिखा है, पीछे कहीं नाम नहीं पड़ा है। इससे यही सिद्ध होता है कि ये प्रकाशक ने लिखी है अपनी तरफ से, और प्रकाशक ने नहीं लिखी है तो जो जैसा इनके समर्थक कहते हैं, वामपंथी कुछ इसमें जोड़ गए होंगे। आइए दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी शीर्षक से इसी रामचरितमानस में से हम कुछ जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के चमत्कृत जीवन के बारे में। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक प्रांत है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की यानी 1497 ईस्वी को श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपत्ति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम का शब्द निकला। उनके मुख में 3200 दांत मौजूद थे। उनका डील-डौल 5 वर्ष के बालक का सा था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता हुलसी को देखकर यह बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से 10वीं की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसार से चल बसी। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का लालन पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगजननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। वही पार्वती जी देवी भगवान शंकर की जिन्हें पत्नी बताया था। पार्वती जी विचलित हो गईं, परेशान हो गईं, व्यथित हो गईं और वे ब्राह्मणी का वेश रखकर रोजाना प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों भोजन बनाकर खिलाकर आती। ये दोस्तों इस पुस्तक में, इस संस्करण में दिया हुआ है। ये हमने कहीं नहीं पढ़ा था। पिछली रामचरितमानस में भी ये नहीं था, इसमें जोड़ दिया गया। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ला 13 गुरुवार को यानी सन 1426 में भारद्वाज गोत्र के एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ। रत्नावली नाम था और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहाँ जा पहुँचे। उनकी पत्नी ने इस प्रकार उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मास के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी वहाँ रुके नहीं, तुरंत वहाँ से चल दिए। वहाँ से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहाँ उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग त्याग कर साधु वेश ग्रहण कर लिया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। मान सरोवर के पास उन्हें कागभुसुंड जी के दर्शन हुए।
ये बोई कागभूषण कौआ जो कि गरुड़ को उत्तरकांड में कथा सुनाते हैं रामचंद्र जी की और तमाम ज्ञान देते हैं, इनको दर्शन हो गए। अब उनसे प्रेरणा लेकर के कागभूषुंड जी से ये भी तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे काशी में। वहाँ उन्हें एक दिन प्रेत मिला। अब ये पता नहीं कौन सा प्रेत मिला, भूत प्रेत। एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। उस प्रेत के पास हनुमान जी का एड्रेस था, वो इनको बता दिया और कह दिया कि आप हनुमान जी से मिलो। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। अब हनुमान जी मिल गए तो फिर इन्होंने कहा कि अब मुझे आप भगवान श्री रघुनाथ जी के दर्शन करा दीजिए, हनुमान जी। और हनुमान जी तो हैं ही राम जी के सेवक। तो हनुमान जी ने कहा तो मैं चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर रामघाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। पूरी रामायण में, पूरी रामचरितमानस में जब वे वन को भी गए, विश्वामित्र जी के साथ गए, कहीं घोड़ों पर नहीं गए, कहीं घोड़ों का वर्णन नहीं आता है। लेकिन यहाँ इस पृष्ठ में राम जी घोड़ों पर, राजकुमार राम और लक्ष्मण घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए हुए आ रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान नहीं सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया। अरे ये तुलसीदास जी आप क्या कर बैठे? मैंने तो उनको बताया था, वो आपको स्वयं घोड़ों पर चढ़कर दर्शन देने आए, लेकिन आप तो उन्हें पहचान ही नहीं पाए प्रभु। तो तुलसीदास जी ये जानकर हनुमान जी के मुख से पश्चाताप करने लगे, उन्हें खेद होने लगा। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो, फिर प्रातःकाल आपसे मिलेंगे अब भगवान। सम्मत 1607 यानी 1550। और ये दोस्तों वो समय है जब यहाँ अकबर का शासन हुआ करता था, मुग़ल काल था और अकबर का शासन काल था। ये उस समय की बात है। तब हनुमान जी और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भी इसके अनुसार वहाँ थे। और ये विडंबना की बात है कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी के होते हुए भी भारत जो है मुग़लों का गुलाम था। खैर, सम्मत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए 1550 में। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास से कहा, बाबा हमें चंदन दो। तुलसीदास से चंदन मांगने लगे, और कुछ नहीं मांगा उन्होंने। हनुमान जी ने सोचा वो इस बार भी धोखा न खा जाएं। हनुमान जी को चिंता होने लगी कि कहीं इस बार भी फिर तुलसीदास जी धोखा न खा जाएं। इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके ये दोहा कहा। मतलब हनुमान जी पहले तो साक्षात मिल लिए, लेकिन अब वो साक्षात नहीं मिली है, तोता बन गए। और तोता बन कर के वो दोहा पढ़ने लगे कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुध भूल गए, हक्का बक्का हो गए, परेशान हो गए, सुध बुध भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तिष्क पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। और उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चंदन के लिए लगवाने के लिए आए थे। उन्होंने स्वयं चंदन अपने माथों पर लगाया और तुलसीदास जी के भी माथे पर चंदन लगाया और फिर अंतर ध्यान हो गए। तुलसीदास जी को एक दिन स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि को ब्रह्मा जी ने राम कथा सुनाई है। वाल्मीकि ने कोई लाइव नहीं लिखी, वो आँखों देखी नहीं लिखी, उनको भी ब्रह्मा जी ने सुनाई थी, तो वाल्मीकि जी ने उसका चित्रण किया। यहाँ जो है भगवान शंकर एक दिन सपने में आते हैं और तुलसीदास की नींद उचट जाती है।
वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। ये भी प्रकट हो गए भगवान शिव और पार्वती। ये 1550 ईस्वी के आसपास की ही बात है दोस्तों, जब यहाँ अकबर का शासन हुआ करता था। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, वो तो करना ही था। शिव जी ने कहा तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर श्री गौरी शंकर अंतर ध्यान हो गए। वो भी ज्ञान दे गए कि आप काशी में रहिए और राम कथा लिखिए, और वो ये कह करके अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास काशी चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी। ये रामचरितमानस सम्मत 1631 के प्रारंभ में लिखना प्रारंभ किया। सम्मत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष बाद 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। सम्मत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इस तरह से आप ये देखिए कि 2 साल 7 महीने 26 दिन, ये कोई लेखक लिख रहा है, ये पता नहीं कौन है। तुलसीदास जी ने ये कहीं नहीं लिखा है। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया, यानी भगवान को सुनाया, विश्वनाथ को और अन्नपूर्णा देवी को। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम। रामचरितमानस पर ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा पाया गया, जबकि रामचरितमानस को लिख के विश्वनाथ मंदिर में रख दिया गया था। और नीचे भगवान शंकर की सही थी, यानी साइन थे उनके। उस पर उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ भी कानों से सुनी। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। पता नहीं क्यों, ऐसी क्या लिख दिया था उसमें तुलसीदास जी ने कि ब्राह्मण लोग विरोध करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। ब्राह्मणों ने मिलकर 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। बिल्कुल, इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक रामचंद्र जी की जीवनी रामचरितमानस। तो वो जब उन्हें लगा रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को, कि ये तो हमारे रामचरितमानस को ही चुरा ले जाएंगे चोर, तो वो पहले से ही पहरा लगाने लगे धनुष बाण लेकर के। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे, यानी राम जी और लक्ष्मण जी थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई, समझ गए वो। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। उनकी बुद्धि शुद्धि हो गई। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लौटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। ये टोडरमल वही थे, मंत्री थे वहाँ अकबर के दरबार में, हिफाजत के लिए ब्राह्मणों से बचाते हुए। टोडरमल के यहाँ रख दी गई उसकी प्रति। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियाँ तैयार की जाने लगीं और पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर उठकर, सबसे नीचे से ऊपर निकलकर वेदों तक के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से अपने दुष्कृत के लिए क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया, पैर धोए और उनके चरण जल को पिया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया। कलयुग आ गया, मूर्त मनुष्य का रूप रख के, और उन्हें त्रास देने लगा, सताने लगा। और वाकई ये सही है,
गोस्वामी तुलसीदास जी का जब निधन हुआ था अंतिम दिनों में, तो उन्होंने कई व्याधियों से पीड़ित रहना पड़ा था और उनकी स्थिति सही नहीं रही थी इस समय। तो सचमुच कलयुग ही मनुष्य रूप धारण करके उन्हें त्रास देने के लिए आ गया था। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी उन्होंने विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए विनय पत्रिका पर। हनुमान जी ने कहा कि आप रचना विनय पत्रिका लिखें, और विनय पत्रिका उन्होंने लिखी और रामचंद्र जी प्रकट हुए और उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। यानी सम्मत 1680 श्रावण कृष्णा तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग कर दिया। दोस्तों, ये पेज इसमें पीछे जोड़े गए हैं, नाम पीछे नहीं लिखा है, किसने लिखा है मैं मानता हूँ प्रकाशक ने ही लिखा होगा इसे। तो इस तरह से देखा कि तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को भी कितना चमत्कृत और रामचरितमानस को भी कितना चमत्कृत ताकि बना दिया गया, ताकि इसका आम जनमानस पर प्रभाव पड़े और आम जनमानस इसको बहुत ही चमत्कृत और धार्मिक महाग्रंथ मानकर पढ़ें। तुलसीदास जी को भी महान विद्वान और महापंडित, महाकवि, महाभक्त, राम भक्त समझकर उनको नमन करते रहें। दोस्तों, ये आपके सामने मैंने इसी से रामचरितमानस से आपके सामने प्रकरण रखा। मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं कहा है। दोस्तों, देखें किस तरह से इस रामचरितमानस में आगे ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों का महिमा मंडन, यशोगान जगह जगह किया गया है। समय रहते मैं इन चीज़ों को आपके सामने लाता रहूँगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको लगता है कि मैं इन ग्रंथों के माध्यम से तमाम ऐसी बेतुकी और बेमर्यादित बातें आपके सामने लाता रहूं, अवैज्ञानिक बातें आपके सामने लाता रहूं, अंधविश्वास, कुरीतियों, जाति पाति, तमाम वर्ण व्यवस्था और इसके नाम पर तमाम भारत में चल रही कुप्रथाएं, उनका मैं खंडन करता रहूं। दोस्तों, तो मेरे चैनल ढोल में पोल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और सुनते रहें, मुझे आशीर्वाद देते रहें। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।